जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है यीशु मसीह के द्वारा महायाजकी प्रार्थना के विषय में, हाईली प्रीस्टली प्रेयर ऑफ जीसस। यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं और हर एक विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह चेलों के साथ रहते हुए लगभग उनको 3.5 साल का समय बीत गया था। उन्होंने चेलों को सब कुछ सिखा दिया था और ये तक बता दिया था कि वो पकड़वाए जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यूहन्ना 16:32 में ये बात उन्होंने बताई। और इसके बाद यीशु मसीह को बलिदान होना था, क्रूस की मृत्यु सहनी थी, तो इसलिए उन्होंने ये महायाजकी प्रार्थना को किया। वर्स 17 में 1 से 5 तक स्वयं के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की। यीशु ने विनती की कि परमेश्वर उसकी महिमा करे ताकि वो भी परमेश्वर की महिमा करे। वर्स 1 में देखते हैं, यीशु कहते हैं कि अब वह समय आ गया है, तेरे पुत्र की महिमा हो ताकि वह तेरी महिमा कर सके, पिता को ऊंचा कर सके। शैतान परमेश्वर के पद को हड़पना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर को महिमा देना चाहता था। यीशु ने उस महिमा के लिए विनती की जो पहले से उसका अधिकार था। यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ दिया और उन्होंने अपना महिमा भी टेम्पररी रूप से अपने आप से अलग कर दिया। और जब क्रूस का कार्य पूरा हुआ तो उन्हें वो महिमा वापस दे दी गई। क्रूस की कीमत पे मसीह की महिमा यीशु मसीह ने अर्न की गई। यीशु ने चेलों के लिए प्रार्थना की। वर्स 6 से लेकर 19 में हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना करने के बाद उन्होंने चेलों की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना की। सबसे पहले उन्होंने पिता को चेलों पर प्रकट किया, अपना सांसारिक कार्य किया। दूसरी बात, परमेश्वर ने इस आधार पर प्रार्थना की कि चेले सच्चे विश्वासी थी। तीसरी बात, परमेश्वर को चेलों की चिंता थी। यीशु ने चेलों के लिए प्रार्थना की। उस प्रार्थना में कई पहलू थे, जैसे चेलों के पालन पोषण के लिए यीशु ने प्रार्थना की, यानी उसमें अनंत सुरक्षा भी शामिल थी। यीशु मसीह अपने चेलों के विश्वास और निर्बलता दोनों के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने चेलों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया ताकि वह नाश ना हो। हम वर्स 13-14 में जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो उनकी रक्षा में इस संसार के बैर और विरोध में उनको आनंद देना भी शामिल था। 3 में हम देखते हैं कि पिता की देखभाल में शैतान के हमले से सुरक्षा भी शामिल थी। वर्स 17 जब हम पढ़ते हैं तो तब हम देखते हैं कि पिता की सुरक्षा में चेलों का पवित्रीकरण भी शामिल था। प्रियो, हम विश्वासी जन यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। जब हम उस पे विश्वास करते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तब जाके हम इस पापी संसार में पवित्र जीवन जी पाते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने सभी विश्वासियों के लिए महायाजकी प्रार्थना करी, जो कि हम वर्स 17 के 20 से लेके 26 तक में देख सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हर एक मसीही जन में एकता हो। आप पढ़ सकते हैं वर्स 20 से 23 तक में। यहाँ पे लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो जैसे तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में, वैसे ही वो भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। ये महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसा ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। पहला कुरिन्ती 12:12 में हमें पौलुस सिखा रहे हैं, ऐसा लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है,
उसी प्रकार मसीह भी है। वर्स 24 में यहाँ पर यीशु रीयूनियन की बात कर रहे हैं, यानी पुनः मिलने की बात कर रहे हैं। और वर्स 25 और 26 में हम देखते हैं कि प्रभु बता रहे हैं कि भले ही वो शारीरिक रूप से हमारे साथ उपस्थित नहीं रहेंगे, फिर भी वो सेवकाई का कार्य जारी रखेंगे। प्रार्थना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि मनुष्य के उद्धार के लिए, पालन पोषण के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रभु में बनाए रखने के लिए परमेश्वर परम प्रधान है। दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि सच्चे विश्वासी वो हैं जो पिता के हैं और पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिए गए हैं। तीसरी बात, उनका उद्धार प्रभु यीशु मसीह के कार्य द्वारा होता है। चौथी बात जिस पे हम विश्वास करते हैं। पांचवी बात, यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाने यानी उद्धार पाने के बाद भी मनुष्य की सुरक्षा परमेश्वर के द्वारा की जाती है। आप वर्स 11 से लेकर 19 तक में देख सकते हैं। इससे अधिक सुकून देने वाली बात होगी ही नहीं कि हमारा उद्धार ईश्वर की सुरक्षित हाथों में है। प्रार्थना की कीमत, मनुष्य के उद्धार के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है और हम में से कोई भी वो कीमत नहीं चुका सकता था। सभी लोगों के लिए एक ही बार में दाम चुका दिया गया है और अब हमें कुछ चुकाने की ज़रूरत नहीं है। इब्रानियों 9:24 से 28 में आप पढ़ सकते हैं। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।